सुमेरा क्या बता सकती हैं आप हमें अनुषे के बारे में जो हमें नहीं पता अभी तक? अनुषे तो एक खुली किताब है। बिल्कुल, अनुषे की लाइफ काफ़ी एक्टिव है। इनके चार्ट में भी ये चीज़ खुली किताब है अनुषे? कुछ चीज़ों में कह सकते हैं, नॉट टोटली, बट शी इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, आई वुड से। बड़ा इनके अंदर इनके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी बाहर आता है, बहुत ज़्यादा। और इम्पल्सिवनेस, मैंने क्यों नहीं देखा ये चाइल्ड कभी? मुझे नहीं पता आपका कितना इंटरेक्शन है इनके साथ, लेकिन ओके, मौका ही नहीं दिया उन्होंने कुछ देख। सो कमिंग टू योर सन साइन, आई सी कि बहुत ज़्यादा आप में एक तो चाइल्ड लाइक एनर्जी है, प्लस आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना चीज़ों में, इम्पल्सिव होना थोड़ा कभी कभी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है। तो लास्ट इम्पल्सिव बाइंग क्या की थी आपने, कुछ बता सकती हैं, या कोई चीज़ इम्पल्सिवली की हो? हाँ, की थी इम्पल्सिव बाइंग, 10-15 दिन पहले की थी। ओके, क्या किया था? बस एक चीज़ ली थी। बता दें, कोई बात नहीं। क्या खरीदा आपने? आई डोंट लाइक शेयरिंग दीज थिंग्स। क्यों भाई, अपने लिए लिया था, अपन दुनिया को ताकि क्या करूँ। लेकिन इम्पल्सिव बाइंग थी। घड़ी तो नहीं लिया आपने? आपको घड़ियों का बहुत शौक है। आपको सब कुछ पता है? हाँ? यार ऐसी थोड़ी होश बन गई। ऐसी मैं तो ऐसी बन गई, मुझे कुछ नहीं पता होता। सुन लो भाई ये बात। पर हाँ, घड़ी भी वीकनेस। पहनी कोई घड़ी नहीं है मैंने। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कोई घड़ी पहनी नहीं है। ओहो ओहो ओहो, ठीक मेरी है। इस बात से वो इम्प्रेस हुई होंगी या नहीं? या हुई है या नहीं, आपको तो सब पता है। नहीं, उन्होंने आपके बारे में स्टोरी ऑलरेडी बना ली हुई है, अब वो चेंज नहीं होने वाली। सो कमिंग टू योर इमोशनल स्टेट, तो आप की जो इमोशनल थिंकिंग है दैट्स वेरी सीरियस। लाइक आप लाइफ को इमोशनली सीरियसली अप्रोच करती हैं, जिसमें इनके अंदर एक नर्स भी मौजूद है, जो कि नर्स लाइक हीलिंग एक कह सकते हैं। यानी कि इनका अगर आप इंस्टाग्राम भी मैं देखती हूँ तो ये लोगों को थेरेपी दे रही होती हैं थ्रू टॉक्स, और बड़ी उनके दुख दर्द में शामिल हो रही होती है। तो इनको दूसरों का दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, तो एम्पैथ हैं ये बहुत ज़्यादा। और एक चीज़, इनको गुस्सा आता है लेकिन इनको गुस्सा करना नहीं आता। कैसे कर सकते हैं? गुस्सा आता है और गुस्सा करना नहीं आता आपको? नहीं, हाँ, दैट्स ट्रू। क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है? कुछ नहीं होता। अब तो वाकई में मुझे करना नहीं आता सही से। इंटरनलाइज कर लेती हैं आप? कभी कभी मैं रैंट लिख देती हूँ, कभी कभी अपनी बहनों को कॉल करके उनको बताती हूँ कि लेकिन बस वहाँ ही नहीं। अगर आम जिंदगी में किसी पे अगर आपको गुस्सा आ जाता है, कोवर्कर पे? अब मैंने एक्चुअली अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि गुस्सा आए तो, लेकिन उसके साथ कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करती मैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये बुरी बात इसलिए हो सकती है कि उसकी वजह से इनको बॉडी एक्स होते होंगे, क्योंकि अगर हम गुस्सा सही से एक्सप्रेस नहीं करें तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, जिसके अंदर बॉडी एक्स हो सकते हैं, या फिर आपकी इंडाइजेशन या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। सर में दर्द शुरू हो जाता है और समझ नहीं आ रहा है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको गुस्सा है तो आप जाके सर तोड़ सकती है। सुमेरा को फोन करके आप मुझे बताया गया है। बिल्कुल, चीज़ें थोड़ी सी डिलेड इनको रिसीव होती हैं, यानी इनकी लाइफ में शौक ही नहीं है। नहीं डिलेड लाइक मेहनत करने का इनको शौक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाने का, चीज़ों को थॉरली लेके चलने का, डिसीशंस में स्पेशली, और थोड़ा सा डिले आता है। अनुषा, आप में बिल्कुल भी सेल्फ एंटाइटलमेंट नहीं है, मतलब क्यों? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, थोड़ी सी एंटाइटलमेंट, जो हेल्दी एंटाइटलमेंट है वो होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी नहीं, क्यों? मुझे नहीं पता। आप बताएंगी क्यों और क्या करूं मैं? यार आप बहुत फलसफाना जोन में चली गई। कोई मजे की बातें बताएं अनुषे के बारे में। मजे की बात इनकी ये है कि को तंग किस चीज से होती है अनुषे? अनुषे तंग अगर होंगी वो आपको बताएंगी नहीं पहले तो, और ये खामोशी से साइड पे चले जाएंगी। लेकिन अगर इनको कोई बहुत ज्यादा इन्वेट करने की, इनकी प्राइवेसी को इन्वेट करने की कोशिश करे तो इनको फिर आप तंग होती है। बिल्कुल। तो और खुश किस बात से होती हैं? खुश ये इस बात से होती हैं कि एक तो इनको फैंटेसी वर्ल्ड का इनकी एक फैंटेसी वर्ल्ड है, जिसमें और स्टोरीज एडअप करती चली जाती हैं। ये तो आई थिंक ये जो डिलेस, आपके जो बड़े लोग परेशान हैं आपकी शादी को लेके भी कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही, तो शी वुड नॉट सेटल फॉर समथिंग कि बस कर लिया। तो बताया उन्होंने। बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिले उस चीज़ में इसलिए भी है, और दूसरा इनका कमिटमेंट का थोड़ा सा इशू है। हाँ, खुल के बोले तो कमिटमेंट इश्यूज हैं। हाँ, आपको कमिटमेंट पसंद नहीं है। एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दी फिर आपको शुरू हो जाती हैं पैल्पिटेशंस। नहीं, एक दफ़ा कर दी तो पैल्पिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। उससे पहले बहुत पैल्पिटेशंस होती हैं। ठीक है, ये तो इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके। आपको याद है आपके प्री कमिटमेंट डेज? मेरे तो डेज का जाएंगे ना।
नहीं अभी भी ये कमिटमेंट कर लेते हैं होंगे, मैं sure। इनकी कमिटमेंट, ही इज वेरी प्रो एट हसन क्या कमिटमेंट। दिल फेक इंसान है, मैं बहुत शदीद दिल फेक, शदीद वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव टाइप, शदीद स्लीव से भी इधर स्लिप हुआ भाई, ये बस ये fingers टिप्स पे आ पे गया, है, बस गिर गया बस टिप्स पे है। अच्छा, अनुषा का अपना बिलीफ सिस्टम है, अनुषा अपने बिलीफ सिस्टम को रन करती हैं और उसमें बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनको लोगों के साथ फील होते होंगे, लेकिन जो इनके अपने एक्सपीरियंसेस है उससे ही इन्होंने सब कुछ सीखा है। मतलब अगर आप ज़ाहिर है कहेंगे यार, ये क्या बात क्यों नहीं, मतलब कुछ लोग जैसे किसी और के थ्रू भी सीखते हैं, जैसे हम कहेंगे भाई ये स्विच है, इसमें जाके हाथ नहीं लगाना उनके है। एक्सपीरियंसेस भी तो ऐसे हैं, 20-21 साल से जिस फील्ड में वो हैं, बिल्कुल। आई थिंक डेली प्रॉब्ली एक नया एक्सपीरियंस आपको होता होगा, या हर चंद दिन के बाद आपको एक नया लेकिन द एबिलिटी टू लर्न कम होती है ना लोगों में, बिल्कुल। आई थिंक या वो रिसेंटली आई है मेरे अंदर के द एबिलिटी Recently आई टू है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, या फिर फ्रॉम अगेन खुद ही कम्स टू मी नाउ। ओके, सो एक और चीज़ इनके चार्ट में है कि इनको बैठे बैठे अजीब अजीब आइडियाज़ भी आते हैं, मतलब एकदम डाउनलोड आएगा आइडियाज़ का। क्या किस तरह के आइडियाज़ आते हैं आपको? वो किस तरह के आइडियाज होते हैं? आई एम क्यूरियस नाउ। मतलब कि क्रिएटिव आइडियाज, व्हाट कैन यू ऐड ऑन दिस शो, व्हाट कैन यू सबट्रैक्ट फ्रॉम बताएं ना, बताइएगा हमें जाने से पहले, बिल्कुल। सो शी इज़ मुझे हाईली सब्ट्रैक्ट करने के अलावा, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट बीइंग सब्ट्रैक्टेड। नॉट एट ऑल। ओके, सो इनकी जो लव नेचर है वो भी बड़ी सेक्रीफाइसिंग किस्म की है, और थोड़ा सा Love nature? जो द वे शी लव्स इज़ वेरी सेक्रीफाइसिंग, प्लस इनके अंदर एक बट ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी कि कमिटमेंट नहीं करनी बट सैक्रिफाइस? इसीलिए तो कमिटमेंट नहीं होती है, बिकॉज ये तमाम चीज़ें बैलेंस करके ही कमिटमेंट होती है। प्लस शी ऑलवेज स्ट्रगल बिटवीन पीपल प्लीजिंग एंड हर ओन सेल्फ, तो वो थोड़ा सा जो है बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कितना अपने आप को इन्होंने देना है और कितना जो है रिसीव करना है। Wow, तो दैट इज समथिंग ट्रू, कितने % सही बताया इन्होंने आपके बारे में? काफी 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 बताया? हद तक, नंबर्स में बताएंगे। मतलब कि क्या 90%? 9 out of 10, 9 out of 10, 90% सही बताया उन्होंने। over 90%. She's Over pretty 90. much, yeah. Good, Nice, good. well Good done. work. थैंक यू Sumaira's bounce back. थैंक यू। ओके, सो इमोशनल नेचर हम बात करेंगे तो इमोशंस आपको दूसरों की भी समझ में आती हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो अच्छा, बाय द वे, नेक्स्ट 6 to 8 months there is something coming in the relationship sector, and maybe you are going to commit to something, and that will be a lifelong commitment, inshallah. So Is I there wish something you know that we don't know? no, I don't know, but I'm seeing it in your chart. Some big commitment is Wow. coming. तालियां इस बात पे भाई। Wow. बहुत जल्द हो सकता है आप वाकई में अनुषा के इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखें अंगूठी की। Alhamdulillah. कौन सा? Mashallah. माशाल्लाह। माशाल्लाह। So yes, that's pretty much it in your chart. आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना वैसे तो पता करना है कि where do you see my career then? आप जो होस्टिंग का करियर है आप उससे नहीं मानी जाएंगे, आप जो अपना थेरेपी वाला काम करती हैं, जो कि लोगों की हीलिंग और वो करती हैं, तो यू हैव दिस गुड सिग्नेचर ऑफ बीइंग मदर टेरेसा। हाँ। आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना करियर एक्सेल कर सकती हैं। होस्टिंग को Thank पीछे you. होस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके, वो फन है। अब सारे उनको ना कोऑर्डिनेटर को मेरा नंबर आप दे दिएगा, है ना? बोलेगा यार अगर मैं अनुषा, अब मुझे अभी मैं वो दुबई जा रही हूँ तो मुझे कोई शो होस्ट करना था इस्लामाबाद में। आप मेरा नंबर देना उन्हें। मैं ये कह रहा हाँ। मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, मेरा नंबर आप दे दिया करें वहाँ पे। वो कहते हैं कि I'll- हमें एक ब्यूटीफुल वुमन की जरूरत है। यार, क्या ये करेंगे बड़े- ऐसा? मर्दों के लिए दुनिया बड़ी मुश्किल है, सब कहते हैं यार हो गई औरतों है। के लिए मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है फाइनली हाँ थोड़ा सा तो ठीक है, थैंक थोड़ा यू सा सुमेरा, तो पता चले। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनसाइट। Thank you. Thank you. अनुषा, होपफुली आपने कुछ यस यस कुछ यस आपको मजे की बात नहीं, अपने मुझे बारे में- बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, एंड आई ऑलवेज लाइक टू लर्न कि बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर सकता है, एंड एडवाइस और गाइडेंस के लिए इट्स अमेजिंग। वंडरफुल।